आज मैं बात करूंगा सुभाष चंद्र बोस, आजाद और भगत सिंह के बारे में। और इन छोटे से वीडियो में आपको इन तीनों की जीवनी के सारे सारांश मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और मैं ये गारंटी लूंगा कि कोई इतने कम समय में तीनों के लाइफ को कवर नहीं किया होगा। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं इन सबसे जो बड़े थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुई और उनकी प्राथमिक शिक्षा भी कटक उड़ीसा में ही हुई। जब वो स्कूली समय में ही होंगे तो इधर एमपी के अलीराजपुर जिला के बाबरा ग्राम में चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ और इसके लगभग एक साल बाद भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। और चंद्रशेखर आजाद का बचपन आदिवासियों के बीच बीता और 1920 में जब असहयोग आंदोलन हो रहे थे तो सड़क पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस ने पकड़ा और 15 बेतों की सजा हुई। और हर एक बेत पे वो भारत माता की जय बोला करते थे, तब तक बोले जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। जब आजाद 1920 ईस्वी में प्रदर्शन करते सड़क पर पकड़े गए, उसी समय भगत सिंह भी मात्र 13 साल की उम्र में अपने सरकारी पुस्तक को जलाया करते थे और पेंसिल जलाया करते थे और साथ ही आजादी के पर्चे भी बांटा करते थे। भगत सिंह की प्राथमिक शिक्षा लाहौर में हुई तथा डीएवी से उनका हाई स्कूल क्लियर हुआ और लाहौर नेशनल कॉलेज से उनकी पढ़ाई पूरी हुई। सुभाष चंद्र बोस की प्राथमिक शिक्षा के बाद 1909 ईस्वी में रेवेनसा कॉलेजिएट में उनका दाखिला हुआ और 1915 ईस्वी में 12वीं कंप्लीट किए द्वितीय श्रेणी से और 1916 ईस्वी में बीए करने के दौरान टीचर और स्टूडेंट्स में झगड़े हुए, जिसके स्टूडेंट के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, जिसके कारण से उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था। जब 1920 ईस्वी में आजाद और भगत 14 और 13 साल के थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने आईसीए का एग्जाम क्रैक किया और पूरे भारत में चौथा स्थान लाए। 22 अप्रैल 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीए पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद 20 जुलाई 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन ज्वाइन किए महात्मा गांधी से मिलकर। और कुछ दिन आंदोलन करने के बाद उन्होंने 6 महीने के कारावास भी काटे। सुभाष चंद्र बोस जिससे प्रेरित हुए थे आजादी के लिए देश बंधु चित्तरंजन दास की उनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई। तब वो जेल में थे और उन्होंने उनकी मृत्यु का खबर जेल के रेडियो में ही सुने। जब बोस जेल से बाहर आए तो युवा की इंडिपेंडेंट लीग शुरू की बोस ने और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आए तो कांग्रेस ने काले झंडे भी दिखाए उसे। इधर चंद्रशेखर आजाद ने 1924 ईस्वी में महज 18 वर्ष की उम्र में एचआरए ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तथा इसके लगभग 1 साल बाद भगत सिंह की शादी की बात होने पे भगत सिंह ने अपने मां और पिता के नाम खत छोड़कर आगे एचआरए ज्वाइन किए। काकोरी कांड में एचआरए के 4 क्रांतिकारी को फांसी तथा 16 क्रांतिकारी को 4 से उम्र कैद की सजा दी गई, जिससे कि एचआरए लगभग खत्म होने की कगार पे थे। फिर आजाद और भगत ने एचआरए को संभाला। भगत और आजाद ने मिलकर एचआरए का आजादी की क्रांति और तेजी कर दी, जिससे कि अंग्रेजों का नजर उन पे पड़ा और उन दोनों को पकड़ने के लिए इनाम भी रखे। तो आजाद तो पकड़ने से रहे। तो 1926 ईस्वी में लाहौर के पब्लिक में बम फेंकने के झूठे आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 6 वर्ष कारावास में रहे। उसके बाद 60,000 रुपया जुर्माना देकर उन्हें छुड़ाया गया। फिर घर आकर भगत 1 साल के लिए डेयरी फार्म में काम किए और इसके बाद जब क्रांतियों में वापस आए तो उन्होंने भारत के सारे एचआरए के मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाए
और उन मेंबर को संपूर्ण आजादी के बारे में बताए, क्योंकि कांग्रेस की मांग डोमिनियन स्टेटस की थी और एचआरए का नाम बदल करके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखे। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह भी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई, जिसके कारण कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला जी का मौत का बदला जेपी सैंडर्स को मारकर लिया जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए असेंबली में बम फोड़ते हैं और अपने उद्देश्य के पर्चे फेंकते हैं और फिर अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं। हाई कोर्ट ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई और भगत सिंह अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। भगत सिंह जेल में रहकर मुकदमे के दौरान अपनी बातों को समाचार पत्र के द्वारा देश में फैलाया करते थे और भगत सिंह का जेल में आने का उद्देश्य ही यही था कि उनकी सोच पूरे देश में इस समाचार पत्र के द्वारा फैले और मुकदमे के द्वारा, जिसके कारण भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में फैली और कांग्रेस और गांधी से भी ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। और उसके बाद भगत सिंह ने कैदियों का बुरा हाल देखा तो उन्होंने भूख हड़ताल किया, क्योंकि उन्हें राजनीतिक कैदियों का दर्जा चाहिए, अच्छे खाना, अच्छे कपड़े और कॉपी, कलम और बुक। भगत सिंह के साथ साथ उनके साथियों और सारे कैदियों ने भी भूख हड़ताल किया और 63 दिन तक भूख हड़ताल चली, जिससे कि जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई और उसके बाद अंग्रेज ने राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया। 26 अगस्त 1930 ईस्वी को अदालत ने भगत, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेरा और गोलियां बरसाना शुरू किया। आजाद ने 3 पुलिस को मार डाला और कई को घायल किया। फिर जब आखिरी गोली बची, अपने पिस्टल से ही अपने माथे में दाग लिए। और इधर सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1931 को झंडा फहराया और एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे और इतने में ही अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 26 जनवरी 1931 को जब सुभाष चंद्र बोस जेल गए, उसके बाद गांधी ने एक अंग्रेजों के साथ समझौता किया और देश के सारे क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया, लेकिन भगत, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि गांधी अपने समझौते को तोड़ दे और भगत सिंह को बचा लिया जाए। 23 मार्च 1931 को भगत, सुखदेव और राजगुरु को शाम 7 बजे फांसी दे दी गई। बोस की तबीयत खराब होने के बाद बोस को यूरोप में 1933 से 1936 तक रहना पड़ा और उसके बाद जब वापस आते हैं 1938 में, तो कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में उनको गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और उन्हें 51 बैलों के रथ पर लाया जाता है। कांग्रेस के अगले अधिवेशन में गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। उन्होंने सीतारमैया को चुना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को बने रहने के लिए उन्हें सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया में चुनाव करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को टोटल 1580 सीटें आई और सीतारमैया को 1370 सीटें आई। चुनाव में बोस के जीतने के बाद भी गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। इसका परिणाम यह हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फिर बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक्स एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में काम करने लगे। उसके बाद 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 8 सितंबर 1939 को
युद्ध के प्रति रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने बोस को स्पेशल निमंत्रण भेजा। वहां भी बोस ने अपनी राय रखते हुए बोला कि अगर कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक्स अपने दम पर युद्ध लड़ेगी। कोलकाता में स्थित भारत की गुलामी के प्रतीक हालवेट स्तंभ को फॉरवर्ड ब्लॉक्स के द्वारा 1940 जुलाई में गिरा दिया गया। इससे यह मैसेज पहुंचाना था कि तुम्हारी सल्तनत भी इसी तरह मिट्टी में मिला दी जाएगी। जिसके बाद बोस तथा उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद बोस ने आमरण अनशन चालू कर दिया, जिससे कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पे उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने घर से भागने की प्लानिंग कर ली। अंग्रेजों से बचते हुए बोस नजर बंद तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहुंचे और वहां पहुंच करके जर्मन, इटालियन और रूसी दूतावास में जाना चाहा, जिससे कि जर्मन तथा इटालियन दूतावास में जाना सफल रहा उनका। फिर वहां से जर्मन की राजधानी बर्लिन गए और उसके बाद 29 मई 1942 ईस्वी में हिटलर से मिले और उसके बाद 1942 में उन्होंने शादी की और शादी के 1 साल बाद उनका एक बेटी हुआ। बेटी का नाम अनीता बोस रखे वो। 8 मार्च 1943 को जर्मन से पनडुब्बियों के द्वारा पूर्वी एशिया में गए। पूर्वी एशिया पहुंच बोस रास बिहारी बोस से मिले और रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दिया। 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम आजाद हिंद फौज रखा और एक नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। दूसरा नारा जय हिंद और तीसरा नारा दिल्ली चलो। फिर यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया गया और उसके बाद अंडमान और निकोबार पे जीत हासिल की और इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। और उसके बाद कोहिमा और इम्फाल पे आक्रमण किया गया, जिसके बाद वापस आना पड़ा क्योंकि जापान सपोर्ट देना छोड़ दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान से रूस के लिए निकलते हैं और इसके बाद तब से गायब रहते हैं। फिर 23 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी का मृत्यु का समाचार टोक्यो रेडियो के द्वारा घोषित किया जाता है। ये 18 अगस्त 1945 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में। नवंबर 1945 में बोस की लोकप्रियता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चलाती है। परिणाम उल्टा होता है। बाद में ब्रिटिश की सरकार में शामिल भारतीय सैनिक विरोध करते हैं और इस 1946 ईस्वी में नौसेना ने भी विरोध करना शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत पे राज करना या गुलाम रखना संभव नहीं है, तो आजादी का ऐलान किया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जय हिंद, जय भारत।